हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और घरों में हैं, सेफ है, सुरक्षित है, गर्मी से बचे हुए। देखिए, मैं अपने चैनल पर आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियोस लेके आती हूँ, जीके से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को जो फायदा हो रहा है वही फायदा आपके दोस्तों को भी हो। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो जीके वन लाइनर की कड़ी में पहला वीडियो है और आपके लिए काफी फायदेमंद और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपके लिए भारत का भूगोल के वन लाइनर क्वेश्चन लाई हूं और देखिए आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन शुरू कर रही हूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो कहाँ स्थित है। तो वो बंगाल की खाड़ी में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो सैडल पीक है। क्या नाम है? सैडल पीक। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, बंगाल की खाड़ी भारत के मद्रास वाले कॉर्नर पे है और जो अरब सागर है वो इस तरफ है, दूसरी तरफ वो है। तो उसके जो द्वीप हैं, उसमें जो द्वीप स्थित हैं, उनकी एक विशेषता है कि वो सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर का नाम? गुरु शिखर। ठीक है ना। फिर है आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल भारत और श्रीलंका का, मतलब एडम्स ब्रिज, या जिसे हम हिंदू में राम सेतु भी कहते हैं। देखिए, एडम्स ब्रिज के बारे में ये है कि आदम का पुल जो है तमिलनाडु के पंबन द्वीप से शुरू होता है, जिसे कि हम रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं, और ये श्रीलंका के मन्नार द्वीप के मध्य है। आपको चित्र में दिख रहा होगा। और ये प्राकृतिक चूना पत्थर की एक विशाल श्रृंखला है। यह लगभग 30 मील लंबा है और मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से अलग करता है। ये एडम्स पुल कहते हैं कि रामायण के में जब रावण जब सीता जी को श्रीलंका ले गया था और भगवान श्री राम अपनी वानर सेना और लक्ष्मण जी के साथ जब राम जी ने श्रीलंका पर हमला किया था, तो यही पुल था जो उस वक्त बनाया गया। ये हमारे पौराणिक शास्त्रों में लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये है आदम का पुल। फिर है आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? वो है असम से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी कहाँ है? फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश में। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? प्रयागराज को। कर्क रेखा किन राज्यों के मध्य से होकर गुजरती? भारत की जो मध्य रेखा है वो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री, और वो भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य राजस्थान, देखिए हम पश्चिम से शुरू करते हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य हैं। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? कार्डामम हिल्स, वो है केरल में। अब कावेरी जल विवाद का संबंध किन 2 राज्यों से है? कर्नाटका और तमिलनाडु। न्यूमूर द्वीप का संबंध किन देशों से है? न्यूमूर द्वीप विवाद हुआ था, उसका संबंध भारत और बांग्लादेश से है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वो है कोसी नदी। और किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वो है मुंबई। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? समुद्र के किनारे 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 जो तट रेखा होती है वो किस राज्य की सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात। एक विशेष क्वेश्चन, किस स्थान पर विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ किया गया था? तो वो भारत के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से नैनी के मध्य किया गया था। इलाहाबाद से शुरू हुआ और नैनी पे जाके रुका। और इसके बारे में मुख्य तथ्य, एक आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि प्रयागराज में इस डाक सेवा की उड़ान को देखने के लिए लगभग 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। और विमान ने शाम 5:30 बजे यमुना नदी के किनारे से उड़ान भरी और नदी को पार करता हुआ 15 किलोमीटर का सफ़र तय कर वह नैनी में उतरा और इस उड़ान में उसे 13 मिनट लगे। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसके कल पुर्जे अलग अलग थे, जिसे वहाँ चल रही एक प्रदर्शनी में आम लोगों के सामने ही जोड़ के वो विमान बनाया गया था। ठीक है। तो ये है उस इलाहाबाद से जो प्रारंभ की गई पहली डाक विमान सेवा थी, उससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ की गई?
देखिए इसी से जुड़ा है, और वो हुई थी 1911 में, ये अंग्रेज़ों के काल में हुई थी। फिर है कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो वो है पश्चिमी घाट। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? वो है आंध्र प्रदेश से। और कोलकाता से मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोलकाता देखिए एक तरफ है और दूसरे के भारत के दूसरे किनारे पर मुंबई है, और एक लंबा दर्रा है जो उसको जोड़ता है, और उसी में से रेलवे मार्ग बनाया गया, और वो है भोरघाट। देखिए आपको चित्र में दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये एक लंबा रास्ता है जो भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे जा रहा है। तो आज के क्वेश्चन आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट हैं ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो अगले वीडियो में हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।